गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का पीजी की क्लासेस में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखो हम लोगों ने जो हम लोग स्क्लूरी पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्क्लूरीज वर्ड। तो इस स्क्लूरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्क्लूरीज वर्ड में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसका प्रयोग पढ़ लिया था? टू बी का प्रयोग पढ़ लिया था, यानी हैव वाजबियत का प्रयोग पढ़ा था। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हैव के रूप में स्क्लूरी वर्ड, यानी हैव के रूप में कैसे स्क्लूरी वर्ड क्या करता है। तो हैव के रूप में परफेक्ट टेंस इसमें, यानी हैव के रूप में जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, इस परफेक्ट टेंस में हैज हैव तथा हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया, यानी बात समझिएगा ध्यान से, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा ध्यान से। यानी वर्ब के रूप में एक्सक्लूसिव वर्ब क्या करता है? हैव के रूप में जहाँ हैव होगा उस हैव के रूप में जो हमारा परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस जैसे आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस बताया जाएगा जो परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण कार्य हो। पूर्ण कार्य मतलब पूरा हो चुका हो, काम कोई पूरा हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं सो गया था, है ना, मैं सो गया, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो परफेक्ट टेंस में हैज हैव तथा हैड का प्रयोग, यानी हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा या फिर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हैज हैव या हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आप लोग जानते ही है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो जानते ही है ना। तो मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव तथा पैसिव वॉइस दोनों रूपों में, किस रूप में? एक्टिव तथा पैसिव वॉइस के दोनों रूपों में किया जाता है। दोनों रूपों में किया जाता है, दोनों रूप जो होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के। जैसे वाक्य के दो वाक्य होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब प्रत्यक्ष होता है और एक पैसिव वॉइस मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य हो रहे होते हैं ना, तो वो होते हैं, तो दो होते हैं इंग्लिश में दो प्रकार से एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस, दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे नंबर एक, फर्स्ट नंबर एक्टिव वॉइस, सेकंड नंबर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर देखो, देख लीजिए ध्यान से, ही हैज डन हिज वर्क, यानी देख लीजिए एक्टिव वॉइस में कैसे होगा। देखो यहाँ हैज का प्रयोग हो गया, हम आज केवल हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा। तो ही हैज, यानी अगर पूछ ले हैव हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो एक्टिव और पैसिव दोनों वाक्यों में होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य होगा वहां भी होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से कोई कार्य हो रहा होता है वहां भी हैज हैव का प्रयोग होता है, हो सकता है। मतलब देखो ही हैज डन हिज वर्क, ही मींस हुआ, हैज मींस जो उसका हैव का प्रयोग था यानी एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, और डन मतलब कर लिया, हिज मींस अपना वर्क, यानी उसने अपना काम कर लिया है ना, उसने अपना काम कर लिया है, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अच्छा पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। यहाँ एक्टिव वॉइस में ध्यान से, एक्टिव वॉइस में कर्ता कोई काम स्वयं करता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता कोई काम स्वयं करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर लिया है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ही वर्क हैज बीन बाय हिम, यानी हिज वर्क, उसका जो कार्य था, उसका जो कार्य था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। देखो ये सब्जेक्ट था, ये क्या था? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, हाँ यही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर भी। देखो डन किसका थर्ड फॉर्म है? डू का थर्ड फॉर्म है ना, डू, डिड, डन, ऐसे तो था, तो डन हो गया मतलब तो कर लिया। अब देख लो यहाँ हिज वर्क, अब हैज जो हमारा सहायक क्रिया था तो सहायक क्रिया ही लगेगी, यानी कर्ता। अभी समय ये क्या होगा? कर्ता के रूप में हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हो गया ना। आपका ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, और सब्जेक्ट के रूप में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके साथ सहायक क्रिया है ना। अगर देख लो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन हो जाता तो हैज नहीं लगता, हैव लग जाता, प्लूरल नंबर हो जाता है ना। जैसे यहाँ हो जाए ही हैज डन या दे डन, यू डन, मान लीजिए यू हैव डन हिज वर्क, तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया है, तब आपका यहाँ यू तो जो था वो कैसे लगा था? हैज के रूप में था, हैव यहाँ आ रहा था, और यहाँ जब आएगा तो हैज हो जाता। क्या हो जाता? आगे हम पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। यानी ये अगर आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर, बहुवचन हो जाएगा, तो
उसके साथ हैज के बजाय क्या लग जाएगा सहायक क्रिया है। है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये वाला यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ही यहाँ आता है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट यही वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा जब, तो इसी के ये कर्ता हो जाएगा। सब्जेक्ट माने कर्ता, सब्जेक्ट माने तो कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया लगेगी। तो सहायक क्रिया जो लगेगी, अगर ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसी के अनुसार अकॉर्डिंग लगेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ हैव था तो यहाँ हैज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हिज वर्क यानी उसका कार्य, हैज मींस किया गया, सहायक क्रिया है। बीन बाय हिम, अच्छा बीन तो भैया पैसिव वॉइस का एक वो परफॉर्मेंस लगने वाला, और क्या हो जाएगा, उसका काम, उसके द्वारा उसका काम कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा बाय भी लगेगा, बाय बीन इसलिए लग रहा है जो कि पैसिव वॉइस का है, सहायक क्रिया होगी। और बाय जरूर लगेगा, द्वारा किया जाएगा, किसी के द्वारा। बाय मींस क्या होता है, द्वारा। बाय मींस द्वारा, यानी किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसके द्वारा किया जा रहा है। बाय हिम यानी उसने अपना काम कर लिया, तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा उसका काम कर लिया गया है, बाय लग गया। अच्छा हिम, ये ही जो था हमारा, ये चेंज हुआ। यहाँ देखो सब्जेक्ट था, यहाँ आया किस रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो ही से हिम हो गया। फिर वो हमें नहीं पढ़ना, हमें आज केवल हैज पढ़ना है। हम हैव के रूप में प्रयोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ होगा, तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बी है, अब देखो ही के साथ हैज लगा, ही के साथ है, ही के साथ है, और बी के साथ है, क्योंकि ऐसा बी बहुवचन है। बी बहुवचन है, बहु क्या है, बी मतलब हम जो हम, बी मतलब हम। आप जानते भैया ही सी इट, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन होते हैं। कौन कौन, ही सी इट, ये प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एक वचन। हाँ यू नहीं होता है, यू भी वचन है। अब देख लो प्लूरल नंबर में हमारे कौन जाते हैं, आई, यू, दे। इतनी चीज देखो सिंगुलर होते हुए, सिंगुलर मतलब एक वचन करता, एक वचन करता है। आई मतलब मैं अकेला हूँ ना, बी मतलब हम तब भी, यू मतलब तुम तब भी अकेले हो, दे मतलब तब भी तुम, वह अकेला है ना, वो अकेले। लेकिन इसको इंग्लिश क्या मानती है, बहुवचन। चलिए इसे हमेशा याद रखिए, आई भी यू दे को इंग्लिश क्या मानती है, बहुवचन मानती है। तो देखो बी यहाँ आया, बी मतलब हम, तो हम क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ क्या लग गया, है, क्या लग गया, है के बाद रिटर्न, हाँ यहाँ रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो लिखा है कि हैव के रूप में, परफेक्ट टेंस में हैज है। केवल परफेक्ट टेंस में ऐसा होगा कि हैज का प्रयोग होगा, दूसरे टेंस में नहीं। हैज का प्रयोग कहाँ होता है, केवल परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस के हैज तथा हैड का प्रयोग, मुख्य क्रिया हैड भैया लगता है कहाँ, हैड लगता है परफेक्ट में, परफेक्ट में, लेकिन किसके परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में। हाँ पास्ट के परफेक्ट में लगता है। तो हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म। अब देखो मुख्य क्रिया हमारी राइट मींस लिखना, बाकी हैव भी इस प्रकार की क्रिया ही है ना। हैव माने देना, वर्क मतलब कार्य करना, लेकिन वो देखो आपका क्या हो गया, मुख्य क्रिया डन करना ही है। तो मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म राइट मींस लिखना, थर्ड फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न। ए लेटर, एक पत्र लिख रहा था। अच्छा अब आप देख रहे हो बी क्या था, बहुवचन, और ये हमारा सब्जेक्ट था। यस सर। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। यस सर। यही सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट तो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, पैसिव वॉइस जनरेशन। तो देखो ए लेटर यहाँ भी लिखा है ना, और ये लेटर यहाँ भी लिखा है। कोई कहता है कहाँ लिखा, यह लिखा है। ए लेटर, ए माने एक है ना, लेकिन ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल, फर्क आगे हो जाएगा। ए लेटर मतलब एक पत्र। अच्छा एक पत्र, एक कलम, इस एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, एक वचन है ना। यस सर। ऐसे एक लेटर एक वचन है, तो एक वचन है ए लेटर। हैज बीन, तो इसके साथ देखो हैव लगा था बी के साथ, और ए लेटर के साथ हैज लगेगा। हम यही यहाँ चिल्ला रहे थे, ठीक है। यस सर। अब बीन लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। रिटर्न थर्ड फॉर्म,
अब बाई चूंकि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई अपने आप जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाना है, कुछ नहीं जानते हो तो वर्ब के बाद में, क्रिया के बाद में बाई लगा के चले आओ, तब भी तो एग्जामिनर दया करेगा, तो आप मार्क्स तो करिए, है ना। बाई अस मीन्स देखो बी चेंज होगा तो अस हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस पढ़ा जाएगा तो बताएंगे कि बी से अस क्यों होगा, है ना। आई से क्या हो जाता है, आई से बी नहीं होता, आई से मी होता है। चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यू। अब एक देखो ही एक वचन का पढ़ा है, अब यू पढ़ाने चल रहे। यू माने तुम यू हैव डन इट। देखो यू को बहुवचन मानती है, यू हैव, तुमने, हैव मींस थे, हाँ मतलब कार्य थे, डन मतलब कर लिए थे, इट मींस हुआ, तुम वह कार्य कर लिए थे। देखो कार्य पूरा हो रहा है ना, तुमने वो कार्य कर लिए थे, बता रहा है ना, तो ये परफेक्ट है। और परफेक्ट के भैया पैसिव बनाते समय बीन का प्रयोग होगा, ये चीज होती है। तो यहाँ बीन लग गया अपने आप, ठीक है। क्या लग जाएगा, बीन अपने आप। और ये हमारा जो इट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये किस रूप में चला आएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। और सहायक क्रिया हमारी इट के साथ, देखो यहाँ यू जो था वो बहुवचन था, उसके साथ हैव लगा था, लेकिन इट के साथ क्या लगेगा, है, क्योंकि एक वचन है। और उसके बाद बीन हमारी सहायक क्रिया है जो लगेगी परफेक्ट के लिए। डन का वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर भी रहेगा परफेक्ट के नाते, बाई लगा दिया जाएगा वर्ब के बाद, यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस का नियम है। यू क्या हो जाएगा, यू चेंज होगा, यू ही रहेगा, ठीक है, यू हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक मुख्य कार्य। इसमें कुछ काम होते हैं जो पैसिव वॉइस पढ़ने से आप अच्छे से जान जाएंगे। यहाँ पढ़ना था हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो वो चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में हम प्राइमरी एक्सक्लूसिव को लेकर के मिलेंगे आपसे डू के प्रयोग के साथ कि कहाँ होता है डू का प्रयोग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।